गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है बच्चों, और उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। अब चलते हैं, हम सबसे पहले बच्चों देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे पशु, पक्षी, मानव। इसके अंदर में बच्चों शेर, चीता, मोर, ठीक है, कबूतर, कोई भी हो सकता है, कोई भी पशु पक्षी हो सकते हैं, ठीक है। और मानव में आप, हम, कोई भी। स्थान व जगह, जैसे दिल्ली, मंदिर, चकरपुर भी हो सकता है, गुड़गांव हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, पार्क हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब व्यक्ति के नाम में दादा, दादी, नाना, नानी, सुरेश, रमेश, कोई भी नाम, आपका, हमारा, सबका नाम। अब वस्तु में बच्चों पेन, किताब, साइकिल, जो भी और भी चीज़ें आपके पास हैं वो सब वस्तु में आ गया। अब भाव में हंसना, रोना, गाना, ये हमारे क्या है, भाव है, ठीक है। और गुण में सुंदर, साफ सुथरा। और क्रिया भागना, खाना, मारना, पीटना, ये सब क्या है बच्चों, हमारे क्रिया है। अब हम और भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन इसके आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। बच्चों, इस जो पंक्तियों में खुश और आनंदित, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों खुश, और यहाँ दिखाई दे रहा है आपको आनंदित, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, भाव हैं। क्या हैं बच्चों, हमारे भाव हैं। अब यहाँ पे रमेश और माता पिता, क्या दिया है बच्चों, रमेश और माता पिता, यहाँ पे दिया आपको माता और पिता, ये हमारे क्या है, व्यक्तियों के नाम हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको दिया स्कूल और घर। यहाँ पे आपका आया है स्कूल और यहाँ पे आया है आपको घर। ये क्या है बच्चों, हमारे स्थान के नाम हैं। सुन और गले, ठीक है, सुन और गले, ठीक है, ये हमारे क्या है बच्चों, क्रिया आदि संज्ञा शब्द है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम जानेंगे संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है बच्चों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जैसे आपका जातिवाचक, जातिवाचक के अंदर बच्चों आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी संज्ञा आती हैं। और भाववाचक, भाववाचक आपका इधर है भाववाचक, और यहाँ आपका आ गया व्यक्तिवाचक, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको दिया है बच्चों संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, ये चाहे समुदायवाचक हो या समूहवाचक, ठीक है, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों अब हम इन सब के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो या उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान हो, उसे संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है वस्तु। वस्तु में बच्चों मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, टीवी हो गई, मोबाइल और आदि हो गया बच्चों, और भी वस्तु में हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। स्थान, यहाँ पे बच्चों हमने पहाड़ और तालाब, गांव, मंदिर आदि दिए हैं। यहाँ पे पहाड़ की जगह पार्क भी हो सकता है, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। अब प्राणी में देखिए लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि,
ठीक है, इसकी जगह पे और भी हो सकते हैं। अब बच्चों हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। भाववाचक जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो, उस शब्द संज्ञा शब्द को भाववाचक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे अब यहाँ पे आपको आया सर्दी, गर्मी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि। ये सब क्या है हमारे बच्चों? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से ही किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले, जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी अपने ही जैसे एकमात्र हो, उस शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्थान दिया है, भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर, ये सब बच्चों बहुत फेमस है ना। अब यहाँ पे देखो व्यक्ति, अब व्यक्तियों के नाम में भी महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला, ये सब भी बच्चों अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों वस्तु, रामायण और महाभारत। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी विशेष स्थान या विशेष वस्तु के बारे में और या विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अब बच्चों हम देखेंगे यहाँ पढ़ेंगे बच्चों समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह का एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वह शब्द समुदायक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे गेहूं का ढेर, यहाँ पे गेहूं का ढेर दिया है। देखिए लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, ये सब बच्चों विद्यार्थियों का समूह यानी बहुत सारे के लिए बोला गया है। यहाँ ढेर, गट्ठर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं, अतः यह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है बच्चों, यहाँ देखिए सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड आदि। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव को दर्शाते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हमने क्या पढ़ा? संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उसके उदाहरण सहित सबको हमने देखा। उसे आप बच्चों अच्छी तरह से समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी से संबंधित मैं आपको वर्कशीट दूंगी, उसे आप साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। जब भी बच्चों काम करें, मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। बाय बच्चों।